Hi dear students, welcome back to Intelligence Career Institute. Myself Dr. इंदिखा बिदर। आज बच्चों हम लोग बात करते हैं, हमारा चौथा लेक्चर है क्लास 10th के जो बच्चे हैं। आज हम लोग ह्यूमन डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत ही आसान टॉपिक है आज का जो है। शुरू करते हैं हम लोग इसी के साथ कुछ बेसिक पॉइंट पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। चैप्टर बहुत ही आसान है, हमारी ही बॉडी आपकी ही बॉडी है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं इसी के साथ। सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं, एक डायग्राम आपको दिखाते हैं, देखते जाइएगा। ये है बच्चों ईसोफेगस। क्या है? ईसोफेगस। ईसोफेगस है। क्या है बच्चों? ईसोफेगस। ईसोफेगस का दूसरा नाम होता है बच्चों फूड पाइप, जिससे हम लोग खाना खाते हैं। क्या खाते हैं? खाना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फूड पाइप कहते हैं, ठीक। अब यही इसके अगर हम लोग पहले जाएं तो हमारा माउथ आ जाएगा, जिसमें इसके भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे। माउथ के अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों टीथ के बारे में पढ़ेंगे, टंग के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत सारी ग्लैंड, 3 ग्लैंड नेचर ने हमारे जो है माउथ में बनाई थी, उस ग्लैंड के बारे में भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग जो है 1 बाय 1 चीज़ों को समझेंगे। पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। अब ये ईसोफेगस फूड पाइप है, जिससे हम लोग खाना खाते हैं। और यहीं पे आपने देखा होगा बच्चों एक और पाइप होती है, जो जाके ओपन होती है कहाँ पर बच्चों? लंग्स के अंदर। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। तो इसका पाथवे अलग होता है, इसका पाथवे अलग होता है। अगर कभी भी खाना जो है आपकी जो है ट्रैकिया में चला जाएगा तो आपको स्नीजिंग होना शुरू हो जाएगी और बहुत ही फोर्सफुल एक्सपल्सन होगा। कभी कभी नोज से भी फूड पार्टिकल्स बाहर निकल आते हैं, आप लोगों ने फील किया होगा। जब कभी हम लोग बात करते हैं, बात करके खाना खाते हैं तो अचानक से स्नीजिंग आती है, क्योंकि उस वक्त जो है आपका जो एपिग्लॉटिस था वो क्लोज नहीं हो पाया और खाना चला गया ट्रैकिया में। और ट्रैकिया में अगर खाना जाता है बच्चों तो ये एक्सपेल्ड आउट होता है। अगर कभी कभी होता क्या है कि छोटे बच्चे होते हैं, वो छोटे छोटे चीज़ को, जैसे सीड हो गया या क्वाइन हो गया, क्वाइन उसको निगल जाते हैं। तो होता क्या है, कभी कभी ट्रैकिया के अंदर चला जाता है, ठीक है ना। अगर फूड पार्टिकल ईसोफेगस में गया, फूड पाइप में गया तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर वही पार्टिकल जो है आपके ट्रैकिया के अंदर चले जा रहे हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोलैप्स हो गया तो सडनली डेथ हो जाएगी बच्चे की। अगर जो है ईसोफेगस में जाता है इस वाली पाइप में, तो आप लोग जो है मॉर्निंग में जो है मम्मी जो होती हैं उनकी बच्चे की पॉटी में ढूंढती हैं वो चीज़ बाहर आई कि नहीं आई, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसी के साथ एक बेसिक पॉइंट है। तो हमने बात किया बच्चों ईसोफेगस की बात की। किसकी बात की? ईसोफेगस की बात की। ये देखिए ईसोफेगस है, ये है बच्चों स्टमक। ईसोफेगस आगे कहाँ ओपन होता है? स्टमक में ओपन होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद शुरू होता है बच्चों इंटेस्टाइन का पार्ट। ये है बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट शुरू हुआ, जो यू शेप और सी शेप होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डियोडिनम। देखते जाइएगा, समझ में आएगा। एक एक पार्ट की बात करते हैं। अब ईसोफेगस आके ओपन हुई कहाँ बच्चों? ये स्टमक है। ये क्या है? स्टमक होता है। स्टमक के भी कई पार्ट होते हैं। स्टमक का जो शेप होता है बच्चों वो होता है जे शेप। कैसा होता है? जे शेप होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से चला, ये शुरू हुई बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू होती है बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन। कौन सी इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन। और उसके बाद जो है ये पास आउट हो जाता है, जो भी आप खाते हैं। तो हम लोग चीज़ों को समझते हैं। हम लोग कोई भी फूड खाएंगे बच्चों, कोई भी अगर हम लोग फूड खाते हैं तो हमने बताया था आपको फूड में 2 पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े
पार्टिकल्स होते हैं, एक होते हैं बच्चों माइक्रोमॉलिक्यूल्स। जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं दो, मैंने पढ़ाया था आपको विटामिन और क्या पढ़ाया था बच्चों, मिनरल। विटामिन और मिनरल होते हैं, इनकी आवश्यकता हमारी बॉडी में कम होती है। और जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं ये तीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं और फैट होते हैं। क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। तो हम लोग फूड को जब खाएंगे, ठीक है ना, तो सबसे पहले कहाँ आएगा, माउथ के अंदर आएगा। तो माउथ के अंदर भी क्या होगा वो चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। अब देखिए माउथ से लेके टर्मिनल तक ये जो प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ी इसी को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं बच्चों। अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ना, ये होती है 9 से 10 मीटर लॉन्ग होती है। कितनी मीटर, 9 से 10 मीटर लॉन्ग होती है। और जो आपकी ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन अभी पढ़ाएंगे वन बाय वन सब। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ये होती है 6 से 7 मीटर लॉन्ग। कितनी होती है, 6 से 7 मीटर लॉन्ग। और जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन ये होती है 1.7 to 2 मीटर। कितना, 1.7 to 2 मीटर। तो आप देखिए 7 2 9 ये हो गए। अब आपका जो ईसोफेगस होता है, अगर माउथ से हम लोग बात करेंगे यहाँ तक, तो ये होता है 35 कितना, 35 मीटर। ठीक, अगर हम लोग सिर्फ यहाँ से बात करेंगे तो होता है 25। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होगा बच्चों। क्या होगा, सेंटीमीटर, ठीक है ना, 35 सेंटीमीटर। सोचिए आप। अब उसके बाद स्टमक के पार्ट आ जाते हैं, ये सब मिला के सब जो है 9 से 10 मीटर बनता है। अब आप सोचिए स्मॉल इंटेस्टीन को स्मॉल क्यों कहते हैं, जबकि उसका देखिए वो सबसे ज़्यादा 6 से 7 मीटर लंबी होती है, फिर भी उसको स्मॉल कहते हैं। और लार्ज इंटेस्टीन जबकि छोटी होती है फिर भी उसको लार्ज नाम दिया गया है। कोई बता सकता है मुझे ऐसा क्यों है बच्चों? ये लेंथ के बेसिस पे नहीं दिया गया है, ठीक है ना, किसके बेसिस पे, लेंथ के बेसिस पे नहीं दिया गया है बच्चों। ये बात, यस, स्मॉल इंटेस्टीन और लार्ज इंटेस्टीन। लार्ज इंटेस्टाइन जो नाम इसका दिया गया है, ये वाइड ट्यूब, इसकी जो ट्यूब होती है वो क्या होती है, वाइड होती है। जबकि स्मॉल इंटेस्टीन की यानी हम लोग कहें डायमीटर के बेसिस पे है, ठीक है ना, डायमीटर के बेसिस पे दिया गया है नाम। ये बात लोग भूल जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, अभी छोटे छोटे बच्चे हो, ठीक है ना, ये सब चीज़ें क्लियर रखो। आइए थोड़ी सी चीज़ें और आपको बताते हैं। अपने ही शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी और के शरीर के बारे में थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं आपको। मज़ा आएगी, पढ़ते जाइए बस। अब ये देखिए हम लोगों ने अपने शरीर के अंदर का स्ट्रक्चर बनाया है। कुछ चीज़ें हम आपको और दिखाते हैं, अलग अलग कलर लेके जो है, ताकि आपको अच्छा भी लगे और पढ़ने में मज़ा आए, है ना। ये सब अभी हटा दे रहे हैं। अब देखिए जब खाना खाएंगे तो फिर पढ़ेंगे, है ना। अभी देखो फिर यहाँ पे जो होता है बच्चों, इस साइड में यहाँ पे होता है लीवर। क्या होता है, ये है आपका लीवर। राइट साइड में होता है बच्चों, किस साइड में, राइट साइड में, ये है आपका लीवर। ठीक, ये कितने किलो का होता है ये भी बताया था, 1.5 to 3.2 kg। याद आ रहा है बच्चों, ठीक। और यहीं पे जो ये यू शेप डियोडिनम है, यहीं पे बच्चों अटैच होता है, इसी में जो सी शेप आपको यू शेप और सी शेप दिख रहा है, ये यहीं पे होता है पैनक्रियाज। क्या होता है, पैनक्रियाज, ये है पैनक्रियाज। यही पढ़ाएंगे आपको, बस आप देखते जाइए पोजीशन कहाँ कहाँ किसकी है। ये है आपका पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से ही लगा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्प्लीन। क्या कहते हैं बच्चों, स्प्लीन, स्प्लीन कहते हैं, ठीक है। चलिए समझ गए। अब इसी के आप पीछे जाएंगे, अगर इसके पीछे आप जाएं तो आपको यहीं पे बच्चों किडनी दिखेगी। क्या दिखेगी, किडनी दिखेगी, एक इस साइड में
और दूसरी किडनी आपको कहाँ दिखेगी, इस साइड में दिखेगी, ठीक, इस साइड में दिखेगी। तो किडनी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ये स्ट्रक्चर्स मोटा मोटा हमारी बॉडी का होता है जो हम लोगों ने देख लिया। अब आइए माउथ से शुरुआत करते हैं। खाना हम लोग कहाँ से खाएंगे, माउथ से, तो शुरुआत माउथ से करते हैं। आइए आपका, अब देखिए माउथ की अगर हम लोग बात करें बच्चों, माउथ, तो माउथ में क्या क्या जो है चीज़ें होती हैं वो हम लोग देखते हैं। माउथ में हम डिटेल तो नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे आपके लेवल पे, बस थोड़ी सी बातें हम लोग करेंगे। होती है बच्चों टंग। टंग को हम लोग बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में ज़बान। अगर वो भी नहीं समझ पाए तो बोलते हैं जीभ, ठीक, वो भी नहीं समझ पाए तो कहो दिखा दें। अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। आओ, टंग, ठीक। दूसरा टी से ही होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टीथ। अब टीथ पे बात थोड़ी सी कर लेते हैं, मैंने बताया भी था जनरल पॉइंट में। जो टीथ होते हैं बच्चों, ये चिल्ड्रन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 20 होते हैं। कितने होते हैं, 20 होते हैं। और एडल्ट की बात करें तो इसमें होते हैं 32 दांत होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना कि मारेंगे तुम्हारी 32 निकल आएगी। जो 32 दिखा रहे हो ना, तो वही ये 32 दांत होते हैं। लेकिन जो 2 दांत होते हैं आपके जो है वो लास्ट में आते हैं, बिल्कुल 22 साल की बाद, जिसको बोलते हैं लोग जो है अक्ल वाले दांत, जिसको हम लोग कहते हैं विजडम टीथ। क्या बोलते हैं, विजडम टीथ, कि जो है अक्ल वाले दांत अभी आए नहीं। वो बहुत पेनफुल होता है। और जो दांत होते हैं वो होते हैं 4 तरीके के। इंसाइजर होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर, क्या होते हैं, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर होते हैं। इसका जो फार्मूला होता है 2123 अपान 2123, ठीक। अब बच्चों में जो होता है, जो फार्मूला होता है, जुल्कदर कहाँ गया बताओ, हाँ, 2102 अपान 2102, ठीक है ना। 20 दांत हो गए, ये याद रखिएगा आप लोग। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है बताना हम भूल गए, देख लिया था ना कि पूछेंगे, पता था। सलेवरी ग्लैंड, क्या पढ़ेंगे हम, चलो सलेवरी ग्लैंड बताओ भाई जुल्कदर, कितनी होती है सलेवरी ग्लैंड, 3 पेयर या 3, कौन कौन, पैरोटिड और सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर, ठीक है ना बच्चों। 3 होते हैं, बस नाम याद रखना। पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, चीक पे, कहाँ, जी यहाँ पे होती है, चीक पे, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है ना, चीक पे होती है। सब लिंगुअल कहाँ होती है, बिलो द टंग। सब मीन्स होता है नीचे, लिंगुअल मीन्स होता है टंग। सब लिंगुअल कहाँ होती है बच्चों, बिलो दी टंग, ठीक। और एक होती है सब मैंडिबुलर, कहाँ होती है, मैंडिबल के नीचे, सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है। आप ये तीनों बस नाम याद रखिएगा बच्चों। ये लोग क्या करते हैं, जो भी सिक्रीशन हमारे माउथ में होता है बच्चों, जो भी सिक्रीशन आप जो सिक्रीट कर रहे हैं, देखा होगा, जो भी चीज़ें आप सिक्रीट कर रहे हैं, क्या सिक्रीट कर रहे हैं आप, सलाइवा का। किसका सिक्रीशन कर रहे हैं, सलाइवा का सिक्रीशन करते हैं आप, ठीक है ना। सलाइवा का सिक्रीशन आप लोग करते हैं, और इसी सलाइवा में जो है बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इसी सलाइवा के अंदर अगर हम बात करें बच्चों, अब देखिए हम लोग अभी बताते हैं आपको, इसको यहीं रहने दो अभी। अब सलाइवा के अंदर देखिए क्या क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। सलाइवा के अंदर बस
आप एक चीज़ याद रखिएगा, सब भूल जाइएगा। सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोराइड आयन होता है, ठीक है ना, बाइकार्बोनेट होते हैं, ठीक है ना। और इसमें बेटा ये ज़रूर आप याद रखिएगा कि इसके अंदर एक बैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है जिसका नाम हम लोग रखते हैं लाइसोजाइम। क्या कहते हैं? लाइसोजाइम। ये बैक्टीरिया को मारने वाला एंजाइम है। क्या करता है ये? बैक्टीरिया को एंटीबैक्टीरियल है। क्या कहें बच्चों? एंटीबैक्टीरियल है, यानी बैक्टीरिया को मारने वाला कौन पाया जाता है? लाइसोजाइम पाया जाता है। आपने देखा होगा पहले ओल्ड स्टेज में जब एंटीबायोटिक्स नहीं थी तब के लोग जो है अपने सलाइवा का यूज़ जो है अपने जहाँ भी चोट लग जाती थी उसमें इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना। पुराने ज़माने में लोग जो है, क्योंकि उनको देखिए आप पता नहीं था, ठीक है ना, फिर भी होगा किसी ने बताया होगा, ठीक है, कि सलाइवा का यूज़ करिए, क्योंकि तब एंटीबायोटिक्स थी नहीं तो वो लोग और उतना ज़्यादा लोग पास पैसा नहीं था कि अफोर्ड कर पाएँ, तो लोग सलाइवा का यूज़ करते थे। इसका मतलब कुछ था। तो जब आप अब पढ़िए यहाँ पे कि जो है इसमें लाइसोजाइम होता है बैक्टीरिया को मारने वाला, इसी वजह से जब चोट वोट लग जाती है हमको तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका। अब तो खैर अच्छी अच्छी एंटीबायोटिक्स आ चुकी हैं, सस्ती एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ आ चुकी हैं, लोगों के पास पैसे भी हैं तो लोग दवाइयाँ खरीद लेते हैं, है ना। चलिए ये बातें हो गई। अब हम एक बात और करते हैं। दांत भी देखो बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, उसमें नहीं जा रहे हैं, तुम्हारे लेवल पे वो सब चीज़ें पूछी नहीं जाएंगी। अब आपको बताते हैं। हाँ, दांत में एक चीज़ और बताएंगे हम। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो होता है बच्चों, हार्डेस्ट सब्सटेंस वो होता है इनेमल। याद रखिएगा, दांत के ऊपर आपने देखा होगा इस तरीके से आपका टीथ अगर है, ठीक, ये आपका टीथ हो गया, इसके ऊपर जो लेयर होती है वो किसकी होती है? इनेमल की होती है। किसकी होती है बच्चों? इनेमल की होती है, ठीक है। और आपको बताएं हम एक बढ़िया चीज़। अब इसी जब हम लोग खाना खाते हैं, क्या खाते हैं? फूड। तो इस फूड पार्टिकल्स को कौन कौन चीज़ें हेल्प करती हैं? टीथ, टंग, with the help of saliva, with the help of saliva बच्चों, with the help of saliva इसको हम लोग क्रश कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्रशिंग। अब इसी को, अब ये बहुत अच्छे से देखिएगा, बढ़िया बात बताने जा रहे हैं। तो इन्हीं की मदद से हम लोगों ने इसको क्या किया? क्रश किया। तो अब पहले तो हैंड में है, अगर हैंड में है बच्चों तो इसका नाम हम लोग कहते हैं इसको फूड। क्या कहते हैं? फूड। अब ये गया कहाँ? माउथ में जाएगा बच्चों। तो माउथ में तुमने क्या कर दिया? इसको क्रश कर दिया, टीथ, टंग, और विद द हेल्प ऑफ सलाइवा का सीक्रेशन करके उसको बना दिया तुमने बोलस। तो माउथ में इसका नाम हो जाता है फूड का तुम्हारे बोलस, क्योंकि तुमने इसको क्या कर दिया? जो है मैस्टिकेशन प्रोसेस, यानी चबा चबा कर बिल्कुल बोलस बना दिया। तो पूछा जाएगा माउथ में नाम क्या होगा, तो बताना बोलस। इसी फूड का जब ये माउथ में जाता है तो नाम बोलस। दूसरी चीज़, माउथ से बच्चों जाएगा स्टमक में थ्रो इसोफेगस, ठीक है ना। स्टमक में जब जाता है तो इसका नाम हो जाता है काइम। क्या कहते हैं इसको? काइम कहते हैं, CHYME, काइम। और स्टमक से जब ये बच्चों इंटेस्टाइन में जाता है, कौन सी इंटेस्टाइन में? स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इसका नाम हो जाता है काइल। क्या कहते हैं इसको? हम काइल कहते हैं। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू पास आउट हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जब रहेगा तो इसका नाम हो जाता है फीसेस। क्या कहते हैं? फीसेस। उसके बाद पास आउट हो गया बाहर। अब सबसे पहले जो डाइजेशन होता है बच्चों आपका शुरू होता है, खाना का पचना माउथ से। कहाँ से शुरू होता है डाइजेशन? माउथ से शुरू होता है बच्चों। माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो पूछा जाए आपसे कि खाना पचना कहाँ से स्टार्ट होता है, तो लगाइएगा क्या? माउथ। कितने परसेंट? 30%। 30% डाइजेशन कहाँ?
माउथ में होता है, ठीक है ना। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है, क्योंकि सलाइवा में क्या होता है? कौन सा एंजाइम? एमाइलेज होता है। क्या होता है? एमाइलेज। एमाइलेज के सिक्रीशन की वजह से जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपका 30% डाइजेस्ट हो जाता है। क्लियर है बच्चों? चलिए, मेरे ख्याल से बातें आपको समझ आ रही होंगी। अब इसके बाद जो है बच्चों, यही खाना जो है आ रहा है कहाँ? ये ईसोफेगस हो गई, ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? फूड पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं ईसोफेगस को? फूड पाइप कहते हैं। कौन सी पाइप? फूड पाइप कहते हैं। अब ये जब यहाँ पे आई तो यहाँ पे स्टमक के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। स्टमक का जो शेप होता है बच्चों, ये जे शेप होता है। कैसा शेप होता है? जे शेप। याद रखिएगा, बुक लिखती है कि स्टमक का शेप जे शेप होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, एमबीबीएस की बुक में 4 पार्ट होते हैं, तो आप 3 ही याद रखिए अपने लेवल पे। एक होता है कार्डियक, ठीक। एक होता है बच्चों फंडस, इसको बोलते हैं हम फंडस, और इसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक बोलते हैं। 3 पार्ट। स्टमक के कितने पार्ट बच्चों? आज के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि स्टमक के पार्ट बताइए, तो आप स्टमक के पार्ट बता दीजिएगा उनको बगैर किसी संकोच के, कि 3 पार्ट होते हैं भाई साहब। ये देखिए, एक फंडस, एक कार्डियक, एक पाइलोरिक। अब खाना जो है यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा यही पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग जो है आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। स्टमक में खाना जब आया बच्चों, तो स्टमक के अंदर यहीं पे दिखाएं हम, स्टमक के अंदर जब खाना आ गया तो इसमें ग्लैंड पाई जाती है। नाम बताइए जुल्कदर साहब। 3 ग्लैंड होती हैं, लेकिन आप नाम अगर नहीं याद कर पा रहे हैं तो मत याद करिएगा, लेकिन याद करिए। एक होती है बच्चों ऑक्जेंटिक सेल। कौन सी सेल? ऑक्जेंटिक सेल। इसी का दूसरा नाम होता है क्या? पैराइटल सेल। क्या नाम होता है बच्चों? पैराइटल सेल, जो सिक्रीट करती है HCl। किसका सिक्रीशन करती है बच्चों? HCl का सिक्रीशन करती है। ऑक्जेंटिक सेल, पैराइटल सेल सिक्रीट, पूरा टर्म लिख दें, सिक्रीट HCl, ठीक। और दूसरी कौन सी होती है भाई? म्यूकस और नेक सेल विच सिक्रीट, म्यूकस और नेक सेल विच सिक्रीट म्यूकस। क्यों जुल्कदर साहब? और बताइए कौन सी सेल होती है? गॉबलेट सेल। क्या सिक्रीट करती है? बाइकार्बोनेट। बिल्कुल हवा। ऑक्जेंटिक सेल, पैराइटल सेल विच सिक्रीट HCl। इसी वजह से जो हमारे पहले हमारे माउस का जो pH होता है 6.8 होता है, स्टमक का pH 1.2 to 1.8 होता है। कितना? 1.2 to 1.8 होता है pH स्टमक का बच्चों, याद रखना, इसी HCl की वजह से। म्यूकस नेक सेल सिक्रीट करता है म्यूकस और बाइकार्बोनेट, ये इसकी pH को न्यूट्रलाइज करता है। इसी वजह से जो है हम लोग का जो हम लोग मीट खाते हैं जब, तो हमारा स्टमक भी तो मीट का ही बना है, एक मांस का ही टुकड़ा है, उसको भी पच जाना चाहिए, लेकिन नहीं, नेचर ने बाइकार्बोनेट और यही होना था, म्यूकस और नेक सेल और बाइकार्बोनेट बनाया था। ये जो है ये क्या होती थी? ये हेल्प करती थी न्यूट्रलाइजेशन में, pH के न्यूट्रलाइजेशन में हेल्प करती थी। समझ गए सभी लोग? बताइए। और ये जो है ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल, ये बच्चों हेल्प करती हैं बहुत सारी जगह। ये इंट्रिंसिक फैक्टर को भी रिलीज करती थी। इट आल्सो हेल्प्स इन जो है एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 एंड प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करती हैं। प्रोटीन जो हम लोग खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तो उसके डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो आज बच्चों हम लोग जो है इतना ही पढ़ते हैं। अब बाकी चीज़ें हम लोग जो है पढ़ेंगे कल, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ आया है तो और अच्छी बात है।
आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और जो भी डाउट हैं वो आप क्लियर करिए। देखिए, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक कन्फ्यूज़न होगा नहीं। तो पढ़िए और पूछिए, ये नहीं कि बस हवा में सब ले के पढ़ रहे हो। इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है फ्री में, तो इसका क्या मतलब है। बेटा यूटिलाइज़ कर लीजिए, अम्मा अब्बा का नाम रोशन करिए, ठीक है ना। और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए। और हैदरी लाइव को एंड भी आप कर दीजिए।